बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज फाइनली इतने लंबे टाइम के बाद मैं एक वीडियो बनाकर लाई हूँ आपके लिए, जिसमें मैं अपने सारे कमेंट्स के आंसर करने वाली हूँ जो भी आपने मुझसे पूछे हैं, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स में डिटेल मतलब सबको अलग अलग रिप्लाईज नहीं कर पाती। सो दैट्स वाई मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियोस बनाकर उनके कमेंट्स के अच्छे से आंसर दूँ, समझा ताकि वो अच्छे से समझ सके। एंड मैंने प्रीवियस भी 2 वीडियोस बनाई हुई हैं Q&A सेशन की, वो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हैं, शायद आपके आंसर्स उनमें मिल जाए आपको। बाकी ये वीडियो में आपको डेफिनेटली आपके जितने भी आंसर्स आपने मुझसे प्रीवियस 1 मंथ में जितने भी कमेंट्स में मुझसे पूछे गए हैं सभी को मैं विद नेम्स बताऊंगी। जिसने भी पूछा है मुझसे जो भी क्वेश्चन उसका नाम लेकर मैं आज बताने वाली हूँ। सो पूरी वीडियो देख के जाइएगा, शायद आपका भी नाम इस वीडियो में आ जाए। वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपके क्वेश्चंस के आंसर देना शुरू करते हैं। यार आपके ना मतलब क्वेश्चंस इतने सारे थे कि मुझे मतलब पूरा ये एक पर्चा बनाना पड़ा है। ये पूरी स्लिप भर गई है, इतने सारे आपने क्वेश्चंस मुझसे पूछे हैं। तो लगभग 15 क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं जो मुझे लगे कि हाँ मुझे बताने चाहिए। बाकी मैं सबके कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ, लेकिन जो मुझे लगा कि मुझे डिटेल में आपको समझाना चाहिए वो मैं इस वीडियो के लिए लेकर आई हूँ। बाकी वरना बहुत सारे कमेंट्स आप करते हो, सबका रिप्लाई मैं नहीं कर सकती। अगर आपको फिर भी देखने हैं बाकी आंसर्स तो आप मेरी प्रीवियस जो वीडियोस हैं Q&A की वो देख सकते हैं एक बार। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगा, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइज पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला मुझसे क्वेश्चन पूछा है हसीना ब्यूटी ने, इनका नेम है हसीना। सो ये है 27 ईयर्स ओल्ड एंड इन्होंने पूछा है कि मेरे टीथ क्रिस क्रॉस हैं, क्या ब्रेसेस टाइटनिंग में पेन होता है। इनफैक्ट इन्होंने 5 से 6 क्वेश्चंस एक ही कमेंट में पूछ लिए हैं, तो मैं 1 बाय 1 करके आंसर देती हूँ। सबसे पहले इन्होंने बताया कि ये 27 ईयर्स की हैं, 27 साल इनकी एज है एंड इनके जो टीथ हैं वो क्रिस क्रॉस है, यानी कि मतलब क्राउडेड, जैसे मेरे क्रूकेड टीथ थे वैसे ही हैं नीचे वाले जैसे मेरे थे। तो क्या ब्रेसेस टाइटनिंग में दर्द होता है? यस, बहुत ज़्यादा दर्द होता है टाइटनिंग जब होती है। इनफैक्ट जब आप न्यू होते हैं किसी भी चीज़ के लिए तो आपको पेन होता ही है, लेकिन जैसे जैसे आप उसके यूज टू हो जाएंगे, आपको धीरे धीरे टाइम बढ़ता चला जाएगा, तो आपको उतना दर्द नहीं होगा जितना कि आपको शुरुआत में हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने ही पूछा है हसीना ने, टूथ प्लकिंग हर्ट्स, मतलब क्या दांत निकालते वक्त दर्द होता है? तो दांत निकालते वक्त दर्द नहीं होता बिकॉज ऑफ एनेस्थीसिया, क्योंकि डॉक्टर्स आपको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाते हैं आपके टीथ के अंदर जहाँ पर भी आपको एक्सट्रैक्शन होता है, तो उसकी वजह से आपको दर्द बिल्कुल भी फील नहीं होता। लेकिन जब उसका असर खत्म हो जाता है 2 से 3 घंटे बाद, तब आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा, दांत में भी और आपके सर में भी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके तभी कराना। नेक्स्ट पूछा है इन्होंने ही क्या स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है जब एक्सट्रैक्शन होता है या फिर ब्रेसेस लगते हैं? तो यस, स्वेलिंग तो इज़ अ बेस्ट फ्रेंड इन ब्रेसेस। मतलब जब भी आपको एक्सट्रैक्शंस होंगे, जब भी आपको ब्रेसेस लगेंगे, कोई कट लग गया या फिर कोई और दिक्कत हो गई, आपने ज़्यादा हार्ड फूड खा लिया तो आपके गम्स में स्वेलिंग आ जाती है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। बस आप हॉट वाटर और नमक को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए, उसको हमेशा कंज्यूम करते रहिए। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है ओनली इंजेक्शन नीडेड टू एक्सट्रैक्ट, मतलब कि क्या सिर्फ इंजेक्शन से ही एक्सट्रैक्शन हो जाता है? तो नहीं, उसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। एक तो जैसे प्लास होता है ना हमारा, वो जो इलेक्ट्रिकल यूज के लिए आता है, वैसा कुछ होता है। एक कैलिपर टाइप का होता है, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। मतलब 2-3 चीज़ें होती हैं। पहले वो हमारे गम्स को थोड़ा साइड करते हैं, एक पिन सी होती है उससे, फिर उसको खींचते हैं, बहुत मतलब बहुत प्रेशर से उनको खींचना पड़ता है, तब उसके बाद एक्सट्रैक्शन मतलब दांत निकलता है हमारा बाहर। सिर्फ इंजेक्शन से एक्सट्रैक्शन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने ही पूछा है कैन ब्रेसेस गो इनसाइड माउथ, क्या ब्रेसेस मुंह के अंदर जा सकते हैं? मतलब कि या तो बाय चांस अगर ब्रैकेट टूट गया तो हमारे पेट में चला गया, तो ऐसा नहीं होता मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट समहाउ अगर कभी ऐसा हो गया तो आप इमिडिएटली अपने डॉक्टर को बता सकते हैं इस बारे में। अगर वैसे एकदम से पेट में तो जाएगा नहीं, तो आपको पता चल जाता है जब भी आपका ब्रैकेट टूटे, तो आप ये ध्यान रखिए कि वो आपके मतलब बॉडी के अंदर ना जाए, क्योंकि वो मेटल है और मेटल आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को हर्ट कर सकता है। एंड वो हमारे मतलब लिप्स में कभी कभी चुभ जाता है जो वायर होता है, तो उसको भी आप डॉक्टर को बता दें। एक्स्ट्रा वायर्स अगर आपके कोई भी निकले हुए हैं तो आप उनको कट जरूर करा लें, अदरवाइज वो आपके गाल को मतलब हर्ट करता रहेगा और वहां पर एक घाव बन जाएगा जो कि आपको दिक्कत करेगा खाना खाने में भी और बोलने में भी। सबसे बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है इकरा ने पूछा है कि ब्रेसेस से क्या लिप्स मोटे हो जाते हैं?
मतलब कि ब्रेसेस लगने के बाद क्या लिप्स में कोई चेंज दिखता है या नहीं। तो इकरा, मैं आपको बता दूं कि लिप्स में कोई थोड़ा बहुत चेंज आता है जब आपके ब्रेसेस लगते हैं, बिकॉज हल्का सा आपको एक अपलिफ्ट मिल जाता है आपके अपर लिप में और लोअर लिप में भी, दोनों लिप्स में थोड़े मतलब लिफ्ट मिल जाता है, एक हल्का सा आपके लिप्स जो उठ जाते हैं या फिर बड़े हो जाते हैं, इन द सेंस आप कह सकते हैं। बट जब आपके एक्सट्रैक्शन वो सॉरी जब आपके ब्रेसेस रिमूव हो जाएंगे तब ये नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे, मतलब जो आपकी आइडियल पोजीशन है आपके लिप्स की वही आप अचीव कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रेसेस लगने के बाद लिप्स मोटे हो जाते हैं फिर पतले हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके जैसे नेचुरल लिप्स है वैसे ही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है मलंग शेख ने। इन्होंने पूछा है कि आपको मेटल में 2 इयर्स लगे हैं, तो मैंने सेरामिक ब्रेसेस लगवाए हैं तो मुझे 3 इयर्स ना लगे, एंड मुझे 3 मंथ्स हो चुके हैं बट कुछ रिजल्ट्स नहीं दिखे। मलंग शेख, आई वांट टू टेल यू कि अब ऐसा कुछ फिक्स्ड टाइम नहीं होता किसी के लिए भी कि मुझे 2 साल लगे हैं तो आपको 3 साल लगेंगे, मुझे मेटल में 2 साल लग गए, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सबकी अपनी टीथ की मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी एज, आपकी टीथ मूवमेंट, बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं इस चीज़ पर कि आपकी टीथ कितनी फास्ट जो मूवमेंट करेंगे या फिर आपका ट्रीटमेंट कितने दिनों तक चलेगा। ये आपकी टोटली आपकी एज और आपके टीथ की मूवमेंट पर डिपेंड करता है, ना कि आपके ब्रेसेस टाइप के ऊपर कि आपको मेटल लगे हैं सिरामिक लगेंगे, दोनों उतने ही इफेक्टिव होते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, शायद आपको अचानक से ही चेंज दिख जाए, ऐसा कुछ नहीं है कि 3 मंथ्स में अगर आपको कोई चेंज नहीं दिखा तो आगे भी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल मत घबराइए, जो भी होगा अच्छा होगा। बाकी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहिए जिससे आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले, आप थोड़े मतलब रिलैक्स फील करें। आप ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो आपको और ज्यादा दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है लविश एंड दिव्यांशु ने। इन्होंने बोला है कि न्यू अपडेट वीडियो कब आएगी। लेट्स सी कब होती है मेरी नेक्स्ट टाइटनिंग, तभी अपडेट नेक्स्ट डे 1-2 दिन बाद आपको मिल ही जाएगी देखने के लिए। मैं भी वेट कर रही हूँ मुझे कब बुलाया जाता है। मुझे वैसे कहा गया था कि 20 डेज या फिर 30 डेज में मुझे बुला लिया जाएगा, बट स्टिल आई एम वेटिंग फॉर द टाइटनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरती शर्मा, आपको मोलर बैंड्स नहीं लगे। तो नो डियर, आई डोंट हैव एनी मोलर बैंड्स। मुझे मोलर बैंड्स अभी तक नहीं लगाए गए हैं, इसका रीज़न मुझे नहीं पता, मे बी मुझे नीड नहीं होगी इसीलिए इसी वजह से मुझे नहीं लगाए गए। मैंने पूछा था वैसे अपनी डॉक्टर से एक बार, तो उन्होंने बोला अगर आपको लगवाने हैं तो लगवा लो, बट उनमें खाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है इसलिए मैंने मना ही कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नेहा कुमारी ने। उन्होंने बोला है कि अपर लोअर दोनों में टाइटनिंग होती है। यस डियर, दोनों अगर आपने अपर और लोअर दोनों टीथ में ब्रेसेस लगवाए हैं तो इनफैक्ट मतलब ऑब्वियस सी बात है आपको दोनों टीथ में ही टाइटनिंग होगी, लेकिन कुछ डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट का तरीका अलग अलग होता है। मतलब कुछ ऊपर की टाइटनिंग पहले करते हैं, कुछ नीचे की बाद में करते हैं, मतलब सबके डिफरेंट केसेस की वजह से उनको टाइटनिंग अलग अलग तरीके से करनी पड़ती है। तो आप ये ना समझे कि मेरी टाइटनिंग ऊपर की हो रही है सिर्फ, नीचे की क्यों नहीं हो रही, या नीचे की हो रही है ऊपर की नहीं हो रही तो मेरा ट्रीटमेंट ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो आपकी टीथ कंडीशन को के हिसाब से ही टाइटनिंग करते हैं। तो आप किसी को भी कंपेयर ना करें। बहुत सारे लोग मुझसे बार बार कमेंट्स में बोल रहे हैं कि मेरा ट्रीटमेंट खराब ना हो जाए, तो आप पहले ही नेगेटिव क्यों हो जाते हो। पहले थोड़ा टाइम दो, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रोग्रेस हो रही है नहीं। फोटोज क्लिक करते रहो, आप खुद डिफरेंस देख पाओगे कि आपके टीथ कितने ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। क्वेश्चन है आशु गोयल का। इन्होंने मुझसे पूछा है ब्रेसेस से टीथ कमजोर होते हैं क्या, मतलब ब्रेसेस से क्या टीथ कमजोर हो जाते हैं। तो मतलब कुछ टाइम के लिए हम कह सकते हैं कि आपके टीथ बहुत ज्यादा फ्रेजाइल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा नाजुक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, लेकिन जब आपके ब्रेसेस रिमूव होंगे तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आपके टीथ जैसे पहले थे वैसे ही हो जाएंगे, बैक टू नॉर्मल। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि आपके टीथ पहले से कमजोर हो जाएंगे, ऐसा कुछ। मतलब ये बहुत सारे मिथ्स मैंने देखे हैं लोगों के कि आपके टीथ कमजोर हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, आप हार्ड चीजें नहीं खा पाते, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं अब भी हार्ड चीजें खा लेती हूँ, मूंगफली वगैरह मैं खा लेती हूँ, लेकिन शुरू में मुझसे नहीं खाया जाता था। तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रोग्रेस कितनी जल्दी हो। पूछा है स्नेहा कश्यप ने, ब्रेसेस से फेस स्ट्रक्चर चेंज होता है और अपर लिप पर कोई फर्क पड़ता है क्या। स्नेहा देखो, मतलब फेस स्ट्रक्चर तो चेंज होता है, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगी, बिकॉज मैंने अपने फेस स्ट्रक्चर में ड्रास्टिक चेंज देखा है और मुझे अब सच में अपना फेस बहुत पसंद है एज कम्पेयर टू दी मतलब 2-3 ईयर ओल्ड माई फेस। मेरा चेहरा मतलब पहले बहुत ही ऑकवर्ड था। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा देती हूँ यहाँ साइड में,
तो आप देख सकते हैं कि मेरा फेस पहले कैसा था और अब कितना ज़्यादा मतलब चेंज हो चुका है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। एंड गाइज आप भी बताइएगा कि आपको पहले वाला फेस मेरा ज़्यादा पसंद है या अब वाला फेस ज़्यादा पसंद है, तो डू लेट मी इन द कॉमेंट बॉक्स। एंड या इससे आपके जो लिप्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़े बहुत अपलिफ्ट हो जाते हैं जब आपके ब्रेसेस लगे होते हैं, लेकिन जब आपके ब्रेसेस रिमूव हो जाएंगे देन बैक टू नॉर्मल, वो वैसे ही हो जाएंगे जैसे आपके पहले लगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पायल। पायल ने पूछा है कि दी इजीली मुंह बंद हो जाता है। सो यस डियर, मेरा भी पहले नहीं होता था, लेकिन अब मेरा मुंह ठीक से बंद हो जाता है। पहले बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि मेरे टीथ बाहर थे और टेढ़े मेढ़े थे, तो मुंह बंद करने में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अब मेरे टीथ बहुत ठीक हो चुके हैं काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट। सो मेरा अच्छे से मुंह बंद हो जाता है। पहले मेरा मुंह खुला रहता था, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और बस सलाइवा की प्रॉब्लम जो है ना वो भी होती थी मुझे पहले, मतलब लार निकलती रहती थी नाइट टाइम पे, बिकॉज ब्रेसेस भी लगे हुए थे और मेरे एक्सट्रैक्शंस हो रहे थे दर्द की वजह से, तो सलाइवा बहुत ज़्यादा बिल्डअप होता था मेरे माउथ के अंदर। तो जिनको भी ब्रेसेस लगे हैं वो ये प्रॉब्लम समझ सकते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। अगर उनके साथ भी होता है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम सिमरन। सिमरन ने पूछा है ये टीथ पर वाइट वाइट सा क्या लगाते हैं और क्यों लगाते हैं। सो सिमरन, ये टीथ पर मतलब वाइट जो कास्टिंग लगाई हुई है, मुझे भी अभी लगी हुई है, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा। सो वो इसलिए है ताकि मेरे ऊपर वाले जो गैप्स है वो जल्दी फिल हो सके, नीचे वाले टीथ उनको डिस्टर्ब ना करे। इस वजह से मेरे टीथ की मूवमेंट को फास्ट करने के लिए वो वाइट वाइट सा लगाया गया। आई डोंट नो वो है क्या, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, सो सॉरी फॉर दैट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मैथमेटिक्स बाय उज़मा ने। सो इन्होंने पूछा है क्या ब्रेसेस फ्रंट के साथ मोलर्स पर भी लगाए जाते हैं। सो यस, फ्रंट टीथ के साथ मोलर्स तक, यहाँ तक हमारे ब्रेसेस को प्लेस किया जाता है जहाँ। और क्या इस ट्रीटमेंट के दौरान बाइट पर फर्क पड़ता है। यस, हमारी बाइट हर महीने, इनफैक्ट हर हफ्ते चेंज होती रहती है धीरे धीरे। जैसे हमारे टीथ शिफ्ट होते हैं तो हमारी बाइट भी अलग हो जाती है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था मेरा मुंह टेढ़ा हो गया है, कभी लगता था इधर हो गया है, कभी लगता था नॉर्मल है। तो ये मतलब बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ब्रेसेस जब आप वेयर करते हैं तो धीरे धीरे आपके टीथ जिस पोजीशन में शिफ्ट होते हैं वैसे ही आपकी बाइट हो जाती है। कभी कभी आपसे इधर दर्द होने लगता है, कभी आप इधर दर्द, आपके मुंह में इधर दर्द होने लगता है। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है KR यदुवंशी ने। सो इन्होंने पूछा है कि मेरी थोड़ी सी ओवर बाइट थी पर डॉक्टर ने एक्सट्रैक्शन कर दिए और मेरे 6 मंथ्स में हाफ कैप्स फिल हो चुके हैं, तो क्या मेरे 1 ईयर में पूरे कैप्स फिल हो जाएंगे। और मेरी अपॉइंटमेंट 2 से 3 महीनों में होती है, तो क्या इससे मेरे जो प्रोग्रेस है उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा। सो KR यदुवंशी, मैं आपको बता देती हूँ कि मतलब हल्के से अगर आपके टीथ बाहर थे तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी मतलब एक्यूरेट बाइट हो। हमको ऐसा लगता है, मेरे भी थोड़े से ही बाहर थे बट मुझे फिर भी 2 एक्सट्रैक्शंस कराने पड़े ऊपर वाले जॉ में। तो ये डिपेंड करता है आपकी जो परफेक्ट स्माइल अचीव करने के लिए आपको कितने स्पेस की ज़रूरत है, इस वजह से ये डॉक्टर को ज़्यादा पता होता है। मैं भी बहुत डर रही थी जब मुझे एक्सट्रैक्शंस के बारे में बताया गया था। सो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार आप अच्छे से डॉक्टर से बात करें। एंड एक्सट्रैक्शंस आर वेरी नॉर्मल। शुरू में आपके बहुत ज़्यादा डर लगेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसको कराते हैं तो आपको बाद में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एंड या अगर आपकी 2 से 3 महीने में अपॉइंटमेंट होती है तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी जो प्रोग्रेस है वो अच्छे से नहीं होगी या फिर आपका ट्रीटमेंट डिले होगा। ऐसा बिल्कुल भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। सबका तरीका अलग अलग होता है, सारे डॉक्टर्स अलग होते हैं, कोई भी एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं कर सकता और ना ही करता है। फ्रॉम शालिनी। शालिनी ने मुझसे पूछा है कि ब्रेसेस के कितने दिन बाद टीथ एक्सट्रैक्शन आपके हुए थे। तो मेरे ब्रेसेस से पहले एक्सट्रैक्शन हो गए थे, सारे चारों के चारों मेरे एक्सट्रैक्शंस ब्रेसेस से पहले हो गए थे, 1 महीना पहले, उसके बाद मुझे ब्रेसेस लगाए गए थे। तो यस, दिस इज द आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है अद्वैत नायर ने। इन्होंने पूछा है कि अपर जॉ में क्या आपके 2 एक्सट्रैक्शंस हुए हैं। सो यस अद्वैत, मेरे अपर जॉ में 2 एक्सट्रैक्शंस हुए हैं और नीचे 2 एक्सट्रैक्शंस हुए हैं, मतलब टोटल 4 एक्सट्रैक्शंस मुझे हुए हैं, यानी कि मेरे 4 दांत निकाले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फाइनली इतने सारे क्वेश्चंस के बाद लास्ट क्वेश्चन आ गया है। राखी ने मुझसे पूछा है कि क्या ब्रेसेस लगाने से फेस शेप में चेंज आता है और अगर आता है तो कब तक आएगा। सो डियर राखी, मैं आपको बता देती हूँ कि फेस शेप में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। इनफैक्ट मेरा फेस शेप आप देख सकते हैं पहले कैसा था और अब कैसा हो चुका है, एंड बहुत ही अच्छा चेंज आता है। मैं आपको सच में बता रही हूँ, आप पहले जितना मतलब थोड़ा शाय फील करते हैं जब आपके टीथ
टेढ़े मेढ़े होते हैं, क्रूकेड होते हैं या फिर बाहर होते हैं, लेकिन जब आप ब्रेसेस वेयर करते हैं और आपके टीथ ठीक हो जाते हैं तो एक अलग ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जैसा कि मेरे अंदर हुआ। मैंने अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे हैं ब्रेसेस के प्रोसेस के दौरान, जैसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप उनको एक बार जाकर देखिए, तब आपको डिफरेंस पता चलेगा कि वो किरण और ये किरण में कितना ज़्यादा फर्क आपको दिखाई देगा। आप खुद ही देख सकते हैं कि जब हमारे टीथ इरेगुलर होते हैं या फिर बाहर होते हैं तो हम थोड़ा शाय फील करते हैं, थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, लेकिन जब हमारी जो बाइट और स्माइल है वो करेक्ट हो जाती है तो हमारा कॉन्फिडेंस है वो भी डबल हो जाता है, जैसे कि मेरे साथ हुआ। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो गाइस गो फॉर इट, आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई आजकल करा रहा है, और अगर आप किसी भी काम को करते हैं, कोई चेंज लाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत पेन तो सफ़र करना ही होता है। इसमें आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप कर सकते हैं एंड यू शुड डू इट इफ़ यू वांट टू डू इट। सो गाइज, आज की जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो यहीं पर खत्म होते हैं। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स या क्वेरीज रह गई हो तो आप मुझसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, एंड बाकी की चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना, जिससे मुझे पता चल सके कि आपको वीडियो पसंद आती है मेरी या फिर नहीं। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।